Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Montessori Complex High School online teaching program of Maths for Class 4. Open page number 89 for today's lesson. Our today's topic is prime numbers and composite numbers. ठीक है, आज हम इस पेज पे अपना प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, मगर उससे पहले हमें कुछ और नंबर्स के बारे में भी पढ़ना है, जैसे नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। सारे ही नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, जो कि ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ज़ीरो इटसेल्फ इज़ अ नंबर, ठीक है। वहाँ से लेके जो काउंटलेस नंबर हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक के नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अच्छा, इसमें जो डेफिनेशंस है पेज नंबर 89 में, उसे हमें कॉपी में भी लिखना है, तो हम कॉपी से ही कर लेते हैं। इस तरह से मैं आपको ये शो करती जाऊंगी और आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे। पेज नंबर 89 लिखेंगे, रिस्पेक्टिव डेट डालेंगे और फिर अपना वर्क शुरू करेंगे। नेचुरल नंबर्स, अभी मैंने आपको बताया था कि ऑल द नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे ही नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और एग्जाम्पल में है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऑल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर्स। इसके बाद है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जो भी नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम इवन नंबर्स कहेंगे। जैसे 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं और फिर ये आगे तक कंटिन्यू होंगे, इनको हम इवन नंबर्स कहते हैं। What are odd numbers? The numbers that are not divisible by 2 are called odd numbers. जो numbers 2 से divide नहीं होते उनको हम odd numbers कहते हैं। और वो कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17 and so on. प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। प्राइम नंबर्स हम उन नंबर्स को कहते हैं जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं। द नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद, और उसके अलावा 1। जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स में है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और उसके आगे और भी जो नंबर्स होंगे। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो किसी और टेबल में नहीं आते सिवाय अपने टेबल में और 1 के टेबल में। उन नंबर्स को हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स हैविंग 3 और मोर डिफरेंट फैक्टर्स। जो नंबर्स जिनके फैक्टर्स 3 या उससे ज़्यादा होते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स में देखें 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। ठीक है, ये 9 और 15 2 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन इसके फैक्टर्स जो हैं वो 3 से ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर्स और इवन नंबर डिफरेंट होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। जैसे अगर हम 4 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें कि 4 कौन कौन से टेबल में आता है, एक 1 में आता है और अपने टेबल में आता है। इसके अलावा 4 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 ज़ा 4। इसी तरह से 6 अपने टेबल में भी आता है, 2 में, 3 में, 1 में। तो इसके 3 से ज़्यादा नंबर्स हैं, फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, 9 जो है, 9 वो 1, 3 और 9 के टेबल में आता है, 3 फैक्टर्स हैं, इसलिए 9 भी कॉम्पोजिट नंबर है। इसी तरह से जो 15 यहाँ पे हमने लिखा है, 15 1 में आता है, 3, 5 और इसके अलावा 15, तो इसमें 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये भी कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव नंबर्स, नंबर्स विच आर लार्जर देन 0 आर कॉल्ड पॉजिटिव नंबर्स। इसके एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 और इसके आगे सारे नंबर्स होंगे। इसके अलावा जो हम फ्रैक्शन में नंबर्स लेते हैं 1/2, 2/3, 3/4, इन नंबर्स को भी हम पॉजिटिव नंबर्स कहते हैं, जो 0 से बड़े होते हैं। नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स विच आर लेस देन 0 आर कॉल्ड नेगेटिव नंबर्स। जो नंबर्स 0 से भी छोटे का होते हैं उनको हम नेगेटिव नंबर्स कहते हैं। और ये हम इस तरह से लिखते हैं -1, -2, -3 एंड सो ऑन। या फिर फ्रैक्शंस में अगर हम लिखें तो -1/2, -1/3, -1/4। इसी तरह से आपको ये सारी जो डेफिनेशंस मैंने इस तरह से कॉपी में लिखनी है, अपनी कॉपी में भी नोट डाउन, कॉपी डाउन करना है। ठीक है, नाउ ओपन पेज नंबर 91 ऑफ योर बुक। ठीक है, अब हम पेज नंबर 91 करेंगे, जो बुक में ही करना है। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स की इसमें हम एक्सरसाइज करेंगे। मेक फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर।
जो आपको नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं इसको फैक्टर्स बनाने हैं और ये बता रहे हैं आर देयर प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के ये प्राइम नंबर्स हैं या कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, पहला नंबर हमारे पास है फर्स्ट नंबर 41। 41 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे? 1 एंड 41। ठीक है, 41 सिर्फ 1 में और 41 में आता है, इसलिए ये कौन सा नंबर कहलाएगा? इसके आगे हम लिख देंगे ब्रैकेट में, आप चाहें तो ब्लू कलर पेंसिल से भी लिख सकते हैं। 2 फैक्टर्स वाले नंबर को हम क्या कहते हैं? जो अपने और अपने अलावा 1 के टेबल में आए वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे P से डिनोट करेंगे। 54। अब 54 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6 9 18 27 72। ठीक है, अच्छा इसमें 3 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 3 से ज़्यादा फैक्टर्स वाले नंबर को कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे C लिखेंगे ब्रैकेट में। नंबर है 72। 72 के लिखते हैं फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 26 72। ठीक है, इसमें भी जो फैक्टर्स हैं ये 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा वाले फैक्टर्स के जो नंबर होते हैं उसको हम कॉम्पोजिट कहते हैं, यहाँ भी हम लिखेंगे C। 33 में 1 3 11 और 33। ठीक है, 1 2 3 4 इसमें 4 फैक्टर्स है, इट मीन्स ये नंबर भी कॉम्पोजिट नंबर है। 19 1 एंड 19, बस इसमें ये 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, इसलिए इसको हम प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, 35 के फैक्टर्स 1 5 7 एंड 35। 3 or more factors are called composite number। ठीक है, 47 1 और 47। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स ही हैं 47 के, इसलिए ये प्राइम नंबर है। ये जो ब्रैकेट में प्राइम नंबर और P और C लिख रहे हैं इसको आप ब्लू कलर पेंसिल से लिखेंगे अपनी बुक में। 89 के 2 ही फैक्टर्स बनेंगे 1 और 89, तो ये भी प्राइम नंबर है, 89 भी प्राइम नंबर है। 64 1 2 4 8 16 32 एंड 64। ठीक है, इसमें मोर देन 3 हैं फैक्टर्स, ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा 64। 26 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 2 में भी आता है, 13 और 26, ये इसके फैक्टर्स हैं। ये 3 से ज़्यादा हैं। 3 या 4 जो फैक्टर्स होते हैं किसी नंबर को, वो नंबर कॉम्पोजिट का नंबर कहलाता है, इसलिए ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, इस तरह से ये वी हैव डन दिस एक्सरसाइज भी है आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें हमें ये जो क्वेश्चन गिवन है इसके आंसर करने हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स विच इज लेस देन 40। 40 से कम जितने भी नंबर हैं उसमें ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, जिसके 2 ही फैक्टर्स बनेंगे, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो होगा 37। हाउ मेनी कॉम्पोजिट नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 15। 1 से लेकर 15 तक के बीच में कितने कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे? तो जो नंबर्स होंगे कॉम्पोजिट वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 4 6 8 9 10 12 एंड 14। 1 से लेकर 15 तक के दरमियान में जो नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स होंगे वो ये होंगे, 4 6 8 9 10 12 एंड 14। What is the greatest composite number below 100? 100 से छोटे नंबर, 1 से लेकर 100 तक में जो 100 से छोटा कॉम्पोजिट नंबर लिखना है जो सबसे बड़ा हो, यानी कि जिसके सबसे ज़्यादा फैक्टर बने लेकिन वो 100 से छोटा हो, ऐसा कॉम्पोजिट नंबर लिखना है।
जो 100 से छोटा हो और बाकी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर हो, वो नंबर होगा 99। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 50? 1 एंड 50 तक की काउंटिंग में सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा? कॉम्पोजिट नंबर लिखना है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब जिसमें फैक्टर 3 या उससे ज़्यादा हो। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 एंड 20? 1 से लेकर 20 तक के दरमियान में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे? आप 1 से लेकर 20 तक के प्राइम नंबर्स लिखें और फिर देखें कि 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स लिख लेते हैं और उसके बाद उसको प्राइम नंबर्स मार्क कर सकते हैं। 1 से 20 तक के नंबर्स में जो जो प्राइम नंबर्स होंगे वो ये होंगे। 1 होगा, 2, 3, ये ऐसे नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आएंगे और इसके अलावा 1 में आएंगे। 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। What is the smallest prime number between 1 and 25? 1 से लेकर 25 तक के दरमियान में जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? वो होगा हमारा प्राइम नंबर सबसे छोटा, सबसे बड़ा नहीं पूछे, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा हमारे पास? 2। ठीक है, 1 तो नंबर नहीं हो सकता इसलिए कि 1 के फैक्टर्स ही नहीं बनते। ठीक है, 2 में 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2 इटसेल्फ। ठीक है, और प्राइम नंबर्स होते हैं वही हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, तो वो नंबर होगा हमारे पास 2। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 100? 1 और 100 के दरमियान में सबसे जो बड़ा प्राइम नंबर होगा, 1 और 100 तक की काउंटिंग में के दरमियान में जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स बनेंगे होगा 97। इसलिए कि हम ग्रेटेस्ट लिख लें तो ये अराउंड 100 ही, 100 के करीब करीब ही कोई नंबर होगा, वो होगा 97। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बिटवीन 1 एंड 25? 1 और 25 तक के नंबर के दरमियान में सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा जिसके 3 या उससे ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे? छोटा कॉम्पोजिट नंबर है इसलिए हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, वो नंबर होगा 4। 4 के कितने फैक्टर्स बनेंगे? 1 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4 होता है, 2 के टेबल में आता है, 4 अपने टेबल में आता है, इसलिए स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर 1 से लेकर 25 के दरमियान 4 होगा। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बिलो 50? 50 से बिलो यानी कि 50 से कम सबसे बड़ा कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होगा? कौन सा नंबर होगा? व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉम्पोजिट नंबर बिलो 50? 50 से कम सबसे बड़ा कॉम्पोजिट नंबर होगा 49। क्यों 49 क्यों होगा? इसलिए कि 49 के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें होता है 1, 49 और 7, 7 सा 49 होता है, तो 7 भी इसका फैक्टर होगा। 3 नंबर्स का थ्री फैक्टर्स बन गए, 1, 7 और 49, इसलिए 49 भी कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 40 एंड 60? 40 और 60 के दरमियान के सारे प्राइम नंबर्स लिखने हैं जो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। 41, 43 ये सिर्फ अपने टेबल में आएंगे, इसके अलावा 1 के टेबल में आएंगे। 47, 51, 53 एंड 59, ये 40 से लेकर 60 तक के दरमियान के सारे प्राइम नंबर्स हमने लिख लिए। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डन पेज नंबर 89, जिसमें आपको डेफिनेशंस थी जो हमने कॉपी में आपको दी हैं करने के लिए, वो आप कॉपी डाउन करेंगे उसको और लर्न करेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 91 की एक्सरसाइज थी प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर की, वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। आपको इसी तरह से अपनी बुक में इसको कंप्लीट करना है और इसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको अच्छी तरीके से करने आ जाए। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।